हर कोई पंगा लेना चाहता है और उनके साथ वो भी आगे बढ़ना चाहता है। हम 2017 से देख रहे हैं, कई लोग आए, कई आए जो बोले कि ये जो आपका दिल्ली में जंतर मंतर है, यहाँ पर हम आपसे घुसने नहीं देंगे। वो आए, कई लाखों लोग आए, लेकिन वो लोग नहीं दिखे मुझे जो धमकी दे रहे थे। आज भी ऐसा ही होगा। वहाँ पर अभी इनके जो है चेले खड़े हैं। अगर तुम्हारी औकात हो तो हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार मैदान पे जो है और रात दिन हमारे साथी काम कर रहे हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो सड़क पर से गुजर जाए। और ये बाकी ये डंडा इसलिए है कि जो मनुवादियों ने हम लोगों के आने में रोक लगा रखे हैं, उनके लिए समझौता के लिए बहुत काफ़ी है। बीमारी में वाले जिंदा बैठे हैं कि आप तो पहले वाले फिर दोहराएंगे फिर। अच्छा, भीमा पूरे गांव फिर भीमा पूरे गाँव दोहरा देंगे आप लोग? हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस समय बाराबंकी यूपी में। आपको पता होगा आप यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की एक बहुत बड़ी रैली है और आप इसे देख सकते हो। तमाम यहाँ पर पोस्टर लग चुके हैं। ये 21 अगस्त 2019 का संत रविदास मंदिर का आंदोलन है, ये शाहीन बाग का आंदोलन है, ये उत्तर प्रदेश 69,000 जो बेसिक शिक्षक घोटाले का पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का आंदोलन है। और ये आप पीछे देखिए टेंट लग चुका है और ये सुबह करीब 8 ही बजे है और 8 बजे इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और पीछे हमारे मंच लग चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर आएगा लेकिन अपने पैरों पर नहीं जाएगा, लेकिन ये युवा यहाँ पे खड़े हैं बीमार में। कहाँ से आए हो आप? गोंडा से। चंद्रशेखर आजाद को अपने पैरों पर न जाने की धमकी दी है एक अभिनव सिंह करनी सेना के व्यक्ति ने। अभिनव सिंह भैया हाउस अरेस्ट दिखा रहे हैं अभी और चैलेंज करते थे कि आएंगे अपने पैरों पे, जाएंगे जनता के पैरों पे। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुत्तों की बस की बात नहीं, शेर को पकड़ लेना। कुत्ता बोल रहा है? हाँ, कुत्तों की बात बस की नहीं है, शेर को पकड़ लेना। हाँ। और भी कई लोग यहाँ पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो बाहर से यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सर वीरेन गौतम नाम है, आजाद समाज पार्टी जिला महासचिव रायबरेली। अच्छा, अब ये बताइए बाराबंकी की जो रैली है इतनी बड़ी इसलिए होने वाली है, इतने इसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जो करनी सेना है लगातार धमकी दे रही थी। कौन सी सेना? करनी सेना। कहाँ है करनी सेना भैया? वो तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई के नाम से जो है पॉपुलैरिटी लेना चाह रहे हैं बस। बाकी उनकी औकात नहीं है कि जो है कि बहुजन समाज के साथ और भीम आर्मी के सामने कोई खड़ा हो जाए। और जैसा कि वो बार बार जो है कि आप देख रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया के हिसाब से जो कह रहे हैं कि भाई को एंट्री नहीं करने देंगे। हम कह रहे हैं भाई को तो छोड़ दो, भाई के पैरों के धूल के बराबर तो है ही नहीं हो तुम। वहाँ पर अभी इनके जो है चेले खड़े हैं। अगर तुम्हारी औकात हो तो हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार मैदान पे जो है और रात दिन हमारे साथी काम कर रहे हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो सड़क पर से गुजर जाए। उनको रोकनी तो बात छोड़ दो, कोई यहाँ सड़क पर से नहीं, रोड से नहीं गुजर सकता जिस पे कार्यक्रम है। ये बताइए जिस प्रकार से यहाँ पर आज कितनी भीड़ आ सकती है, क्योंकि बहुत महारैली मानी जा रही बाराबंकी। भीड़ नहीं, ये भीड़ नहीं है, एक आंधी है, आंधी। अभी तो जो है कि अभी सुबह है, अभी ये शुरुआत है और पिछले रात से जो है कई इतने साथी थे, कम से कम हजारों की संख्या में साथी थे जो अभी भी कार्यालयों पर रुके हुए हैं। और भीड़ का तो कोई कहा ही नहीं जा सकता। लगभग यहाँ की जो टीम है, बाराबंकी की टीम है, कम से कम 50 लाख के जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है, जो कुर्सियां लगवाई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि 50 लाख ये ग्राउंड, जो इतना बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि बहुजन समाज जो है इस बाराबंकी में एक नीली क्रांति आने वाली है। कहाँ से आए हो भाई? हम रायबरेली से जी। रायबरेली से आए हो इस बाराबंकी की रैली के लिए? ये हाथ में डंडा और झंडा लेकर क्यों खड़े हैं आप? ये झंडा आसमान में ऐसे रहता रहेगा, दुश्मन की डर बना के रहेगा। और ये बाकी ये डंडा इसलिए है कि जो मनुवादियों ने हम लोगों के आने में रोक लगा रखे हैं, उनके लिए समझौता के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन संविधान तो कहता है डंडा मत उठा, कानून का सहारा लो। कानून के सहारा क्या ले? कानून तो अब देखो, कानून कहीं यहाँ दिख नहीं रहा। हम लोग को आने में चंद्रशेखर को धमकी दे रहे थे कि तू यहाँ पर आ नहीं सकता, अपने पैरों पर खड़ा होकर जा नहीं पाएगा। तो उन लोगों को क्या कहना चाहूँगा डंडे लेकर खड़े हो? वो लोग बस ऐसे ही चिल्लाते हैं। यहाँ सामने तो आके दिखाए पहले, अब सामने आए तो उसके बाद आगे बात हो। अब यहाँ पे तो खाली वो फोन पे ही चिल्ला लेते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देते हैं। बाकी इसके अलावा उनके पास कुछ और नहीं है। मुझे ये बताइए, जो युवाओं की फोर्स है, वॉलंटियर की फोर्स है, चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए खड़ी है? जी बिल्कुल खड़ी है। वो कितनी फोर्स खड़ी है? अभी तो फोर्स आई नहीं, आ रही है। और उसके बाद हमारे इन पे समाज के लोग हैं, बहुत सारे हैं।
बहुत कुछ करने के लिए खड़े हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम जान भी दे देंगे और जान ले भी सकते हैं अगर हमारे भाई चंद्रशेखर के लिए जान दे भी दोगे और ले भी लोगे? जी, अगर हमारे भाई तक कोई बात आई तो जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और ये डंडा इसीलिए है कि आप सामने तो आके दिखाओ पहले, वहाँ से चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। हाथी तो चलेगा अपनी चाल, कुत्ते तो पीछे भौंकते रहेंगे, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे सामने दिखाओ तो हम जाने तुम्हारी मर्दानगी। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, उनसे भी बात किया जाएगा जो कई इस बाराबंकी में कई हजारों किलोमीटर से पहुंचे और ये सब युवा यहाँ पे पहुंचे हैं, संविधान हाथ में लेकर पहुंचे। कहाँ से आए भैया आप? जिला चंदौनी। अच्छा, ये संविधान हाथ में लेकर पहुंचे हो आज इस रैली में, क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि भारत के हम लोग आदिवासी मूल निवासी हैं। आदिवासी समझते आप? हाँ, मूल निवासी हैं हम। हाँ हाँ। तो भारत के ST SC OBC के लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग साथ दीजिए, हम लोग खून देकर हम लोग आज़ादी दिलवाएंगे। क्या आप कहाँ से भाई? हम पतरपुर से हैं भाई। ये डंडा हाथ में लेके खड़े हो यहाँ पर? खड़े हैं जो मनवादी जो कह रहे थे चंद्रशेखर भैया को धमकाने के लिए, हम उनको बता देना चाहते हैं कि औकात में रहें, ज़्यादा ना उड़े। अच्छा, अगर वो मनुवादी यहाँ पर आते हैं ग्राउंड में तो फिर ग्राउंड में आते हैं तो फिर भीम आर्मी में वाले जिंदा बैठे हैं कि आप तो पहले वाले फिर दोहराएंगे। फिर अच्छा, भीमा पूरे गांव फिर भीमा गोरे गाँव दोहरा देंगे आप लोग? हो गया। अच्छा, किसी से डरते नहीं हैं हम। किसी से नहीं डरते? नहीं भैया आप भी डंडा लेकर खड़े हैं आज, क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, बाराबंकी में कहाँ से आप? मैं यहीं से ही रहने वाला अच्छा, हूँ। बारह वॉलंटियर है आप? जी जी। अच्छा, तो ये डंडा लेकर हाथ में खड़े, क्या कहना चाहिए? डंडा इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि किसी ने कहा है यहाँ पर आओगे अपने पैरों पर जा नहीं पाओगे, उसी के लिए हम कल रात से यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, कौन वो ऐसा आदमी है जो यहाँ पे चेतावनी दिया हुआ है और अभी तक कल से दिखाई नहीं दिया है उसका एक भी आदमी? बोला था हमारे आदमी नीली पगड़ी में जाएंगे, नीले झंडे गमछे में डंडा लेकर आएंगे। नीले गमछे में और झंडे के साथ में जाएंगे, पर अभी तक मैं कल से देख रहा हूँ, अभी तक उसका कोई एक आदमी पहचानने में नहीं आ रहा। पहचानने की बात छोड़िए, वो सड़क किनारे तक अभी नहीं आया है, उसके हिम्मतें नहीं है भाई। तो हमारे साथ कुछ और लोग मिलते हैं, ये कहाँ से पहुँचे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम AK गौतम, मैं जनपद सुल्तानपुर से भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर ये जो वॉलंटियर इतने सारे डंडे लेकर खड़े हैं, इसका एक कारण है कि एक अभिनव सिंह नाम का व्यक्ति जिसने चंद्रशेखर को धमकी दी थी कि वो अपने पैरों पर तो आ जाएगा लेकिन पैरों पर जा नहीं पाएगा। देखिए, आए दिन भाई को धमकियाँ बहुत मिलती है क्योंकि इतिहास गवाह है, जब इस भारत में हमारे महापुरुषों को बहुत बड़ा योगदान है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब शुरुआत के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डेली मारने की धमकी, उनको जान से मारने की धमकी, उसी कतार में बहुजन नायक श्री मानव श्री कांसी राम साहब की आज जो जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम का आह्वान किया गया है, उनको भी धमकियाँ मिलती हैं। आज उन्हीं के बाद हमारे बड़े भाई नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को धमकियाँ मिलती हैं। ऐसी धमकियों से उनको रहना नहीं, क्योंकि भाई का नाम लेकर कोई भी पॉपुलर होना चाहता है, क्योंकि अब बहुजन समाज समझदार हो गया, जानकार हो गया है। उनकी धमकियों से अगर हकीकत में एक अपने बाप के औलाद हैं, इस ग्राउंड पर आने का काम करें, हम लोग ईंट के जवाब पत्थर देने का काम करें। माननीय पत्रकार महोदय जी, तो आ जाओ इधर आ जाओ। तो हमारे साथ कई लोग यहाँ पर पहुँचे, इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, चंद्रशेखर आज़ाद को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। भैया आप भी पहुँचे इस बाराबंकी की रैली में? बिल्कुल, बाराबंकी की रैली में तो आना ही था ना। यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति आने वाला था चंद्रशेखर भाई के साथ, जो है बातचीत करने के लिए। उन्होंने अपने पैर पे वापस नहीं जा पाएगा चंद्रशेखर। अब देखो, धमकी तो यार कोई भी दे देता है। जब हम जो है बाइक चलाते हैं तो हमारे पीछे कई सारे कुत्ते भी दौड़ लगाते हुए आते हैं, जब आप बाइक रोकते हो तो वो भी निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी रैली करने जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, कोई धमकी दे रहा है, कोई उनको पीटने की बात कर रहा है कि वो माननीय सांसद है, चुने हुए सांसद है, लाखों लोगों ने वोट दिए, इस प्रकार से उनको क्यों धमकाया जाता है, बाकी और लोगों को धमकाया नहीं जाता? यार वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है बहुजन समाज में बहुजनों के नेता हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल है इस समय। बच्चा उनको जानता है और उनका नाम जो भी लेता है वो वायरल हो जाता है। तो लोग जो सोचते हैं कि हम अपनी नई नई राजनीति चालू की है, लोग हमें कैसे पहचानेंगे। कई लोग जो है मोदी जी को गलियाने दे, आजकल चंद्रशेखर आज़ाद को जो है लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। वो इसलिए बोल देते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूंगा तो थोड़ा फेस बन जाएगा, फेस वैल्यू बन जाएगी, कल को टिकट मिल जाएगा कहीं से आसपास से, बाराबंकी से टिकट मिल जाएगा। अभी तो हमने कई पोस्टर ऐसे भी देख रहे थे जिसमें बताया गया था कि मायावती से बैर नहीं, चंद्रशेखर तेरी खैर नहीं। देखो बहन जी,
बीजेपी से तो बैर कोई ले ही नहीं सकता ना। आपको पता है अभी एक न्यूज़ चैनल वाले ने बहन जी के बारे में कुछ बोल दिया था, फिर उसको वीडियो हटानी पड़ी, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो बहन जी से पंगा तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे हैं कि नए नए ऐसे उभरते हुए नेता हैं जिनको साथ हर कोई पंगा लेना चाहता है और उनके साथ वो भी आगे बढ़ना चाहता है। हम 2017 से देख रहे हैं कई लोग आए, कई आए जो बोले कि ये जो आपका दिल्ली में जंतर मंतर है यहाँ पर हम हमसे घुसने नहीं देंगे। वो आए, कई लाखों लोग आए, लेकिन वो लोग नहीं दिखे मुझे जो धमकी दे रहे थे। आज भी ऐसा ही होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से किसी भी करनी सेना या किसी भी संगठन की कोई रैली होती है तो भीम आर्मी के लोग किसी को धमकी नहीं देते, या कोई भी नेता कुछ बयानबाजी नहीं करता, लेकिन भीम आर्मी कहीं रैली करती है या आर्य समाज पार्टी कोई रैली करती है तो लोग ऐसे धमकियाँ क्यों देते हैं? देखो, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने हक अधिकारों की बात करनी है, अपने हक के बारे में बात करनी है, अपना संविधान लागू करवाना है, बैकलॉग की भर्ती करवानी है। अब जैसे ही हमारे लिए कुछ अच्छा होने लग जाता संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, यूजीसी लागू होने लग गया तो उसको रोक दिया गया। हम तो किसी से कुछ लड़ नहीं रहे ना, लेकिन लोग हमसे लड़ रहे हैं, हमारे हक को छीन रहे हैं। बहुजन समाज के कई नेता हैं जो यूजीसी पर मुखर होकर नहीं बोले, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे व्यक्ति या सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद बोला। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी युवा हैं उनके फैन हैं। उन्हें पता है कि कोई बोले ना बोले चंद्रशेखर आजाद जरूर बोलेंगे, मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अब सोचो, सड़कों से एक व्यक्ति संसद पहुँच गया और वहाँ भी जो है हमारी ही बात कर रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इतना प्रखर अम्बेडकरवादी और फायर ब्रांड नेता है? बहुत बेहतरीन, मतलब उनका जो ग्राफ है मैंने आज तक सिर्फ बढ़ते हुए देखा है। कई तरह की समस्याएं आई, वो हर चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई नेताओं को भी देखा जो इस बीच दौरान आए और चले गए, लेकिन वो व्यक्ति है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज काशीराम साहब की जयंती है, उसे पीटीए भी बना रही है पीटीए दिवस के तौर पर, जैसे कांग्रेस भी बना रही है। क्या कांग्रेस भी काशीराम साहब को आज महापुरुष मानती, लेकिन एक समय उनका घोर विरोध करती थी। भाजपा भी कहीं ना कहीं उनकी जयंती बना रही है, हमने देखने को। देखो, उनको जो है बहुत पहले उनके नाम से छुट्टी की घोषणा की गई थी। जब बीएसपी की सरकार थी वो छुट्टी को रद्द कर दिया गया। उनके लिए जो है भारत रत्न की मांग की गई थी, वो भी नहीं मांगी गई। कांग्रेस के सामने ही मांग की गई थी, कांग्रेस ने मना कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस ही बोल रही है इकट्ठा करके, राहुल गांधी उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वही ये कह रहे हैं कि जो है काशीराम साहब को कौन कौन भारत रत्न देना चाहता है, हम हाथ खड़े करो। पूरा का पूरा मंच उनका खड़ा हो जाता है, पूरा जो सामने लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाते हैं। काशीराम साहब एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्हीं ने जो है बहुजनों को अपने राजनीतिक ताकत क्या होती है वो समझाया। घर घर जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने घर तक पहुंचा दिया। जितने महापुरुष हैं उन सबको बताया कि तुम्हारे महापुरुष ये हैं और इन्होंने तुम्हारे लिए काम किया है। तो काशीराम साहब तो एक बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे साथ अंजुल जी थी, इनका कहना है कि काशीराम साहब बहुत बड़ा नाम थे, और का ये भी कहना है कि अभी इस समय जो फायर ब्रांड नेता है और सबसे प्रखर अम्बेडकरवादी नेता है वो चंद्रशेखर आजाद है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।